गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास फोर्थ हिंदी की पाठ्य पुस्तक है नंदिनी। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? नंदिनी। पाठ एक तिरंगा, इसको हमने पढ़ लिया और इसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। पाठ दो गंगा, इसको भी हमने पढ़ लिया और इसके भी प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। पाठ तीन साहस की जीत, इस पाठ को हमने आधा पढ़ा है। इस पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति अपने साहस, परिश्रम, धैर्य एवं लगन से किसी कार्य को करता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। इस पाठ में बताया गया है कि विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ विलक्षण प्रतिभा से संपन्न ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता या विकलांग थी ये के बावजूद जीवन के शिखर को प्राप्त किया। इन्होंने ये एक अपाहिज महिला थी जिन्होंने अपना साहस, धैर्य और लगन से अपने पैरों पे खड़ी हो गई और अपने देश के लिए उन्होंने कई मेडल जीते, चलना सीख गई। ये अपंग थी। इनके मन में मेहनत करने, उन्होंने सोचा कि मैं मेहनत करके क्यों नहीं दूसरों के लोगों की तरह, औरों की तरह मैं भी ऐसे बिना बैसाखी के चल सकती हूँ। उन्होंने खूब मेहनत की और प्रैक्टिस की, जिसके जरिए वह एक अपने देश के लिए एक कुशल नागरिक और अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने अपने देश को कई स्वर्ण पदक दिलवाए। और एक ये कुशल वक्ता भी थी और विद्यालय और विश्वविद्यालयों में भी उन्हें आमंत्रित किया जाता था, क्योंकि उस टाइम रंग भेद की नीति ज़्यादा थी अमेरिका में। उसको भी, इसके विरुद्ध भी उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया था। इसको भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने खूब प्रयत्न किए। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे हैं सन 1967 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हम्फ्री ने विल्मा को ऑपरेशन चैंप में भाग लेने के लिए बुलाया। कहाँ पर भाग लेने के लिए बुलाया? किसने बुलाया? अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने, जिनका नाम था ह्यूबर्ट हम्फ्री, जिन्होंने किस में भाग लेने के लिए बुलाया? ऑपरेशन चैंप में। विल्मा ने विल्मा रुडोल्फ फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी खोली। विल्मा ने कौन सी संस्था खोली? विल्मा रुडोल्फ फाउंडेशन, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों को मुफ्त प्रशिक्षण, पढ़ाई लिखाई एवं अन्य सुविधाएं भी दी जाती थी। उस संस्था में क्या क्या दिया जाता था? खेलों का मुफ्त प्रशिक्षण यानी प्रैक्टिस, और क्या दिया जाता था? पढ़ाई लिखाई की अन्य सुविधाएं दी जाती थी। खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था, उन्हें खेल कूद भी सिखाए जाते थे और पढ़ाई लिखाई भी सिखाई जाती थी, वो भी बिल्कुल फ्री। सन 1977 में उन्होंने आत्मकथा लिखी। सन 1977 में इन्होंने क्या लिखी? आत्मकथा, यानी अपने जीवन के बारे में लिखा इन्होंने, जिसका शीर्षक था विल्मा। क्या शीर्षक रखा इन्होंने? विल्मा। इसी आत्मकथा पर एक फिल्म भी बनी। विल्मा का जीवन अत्यंत प्रेरक है। इनका जीवन कैसा है? हमको प्रेरणा देने वाला। इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि प्रयत्न या परिश्रम के द्वारा असक्षम होते हुए भी व्यक्ति सक्षम हो सकता है। यानी हम प्रयत्न और मेहनत या परिश्रम करेंगे, भले उस हमारे कुछ खूबी है, फिर भी हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं, हम कामयाब बन सकते हैं। 54 वर्ष की आयु तक अपने जीवन को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाकर यह विश्व प्रसिद्ध महिला 12 नवंबर 1994 को सदा के लिए सो गई। यानी इनकी डेथ कब हुई थी? 12 नवंबर 1994 को। आज हमारे चैप्टर पूरा हो गया, इसके शब्दार्थ भी हमारे हो गए हैं। लिखित में सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ, ये भी हमारा हो गया। सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ, ये भी हमारा हो गया। सही मिलान करो, ये भी हो गया। भाषा और व्याकरण के भी हमारे सभी हो गए हैं। अब ये रहे प्रश्न उत्तर। विल्मा के जन्म के समय कौन सी नीति जोरों पर थी? विल्मा के जन्म के समय रंग भेद की नीति बहुत जोरों पर थी। कौन सी नीति? रंग भेद की। फिर दूसरा, विल्मा ने कठिनाइयों पर किस तरह विजय प्राप्त की? विल्मा ने कठिनाइयों पर मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक ने कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। विल्मा
मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक ने कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। सीखने की ललक और कुछ करने की लगन से। फिर विल्मा का जन्म कब कहाँ हुआ? विल्मा का जन्म 23 जून 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ। विल्मा का जन्म कब हुआ? 23 जून 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ। फिर विल्मा के जीवन में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? विल्मा के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि प्रयत्न और परिश्रम के द्वारा अक्षम होते हुए भी व्यक्ति सक्षम हो सकता है। विल्मा के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि प्रयत्न एवं परिश्रम के द्वारा असक्षम होते हुए भी व्यक्ति सक्षम हो सकता है। फिर विल्मा कौन कौन सी बीमारियों से ग्रस्त हो गई और क्यों? विल्मा रंग भेद की नीति के कारण उनकी और उनकी मां की उचित देखभाल न हो सकी। इसके परिणाम स्वरूप विल्मा चेचक, गलगंड, निमोनिया तथा लाल बुखार जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गई। वापस सुन लो, रंग भेद की नीति के कारण उनकी व उनकी मां की उचित देखभाल न हो सकी। इसके परिणाम स्वरूप विल्मा चेचक, गलगंड, निमोनिया और तथा लाल बुखार जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गई। फिर विल्मा की बहन कौन थी और वह कौन सा खेल खेलती थी? विल्मा की बहन योलांडा थी। वह बास्केटबॉल खेलती थी। विल्मा की बहन योलांडा थी, वह बास्केटबॉल खेलती थी। ये मैंने प्रश्न उत्तर आपको बता दिए हैं। इसके सभी प्रश्न उत्तर करके कॉपी चेक करवानी है। भाषा व्याकरण भी हमारी हो गई है, ये भी हमारे हो गए हैं। विलोम शब्द भी एक बार वापस देख लो। शब्दार्थ नहीं किए हो तो शब्दार्थ कर लेना और सही लिखित में सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। विल्मा ने कौन सी आत्मकथा लिखी थी? इसका उत्तर पहले का उत्तर है दूसरा 1977 में। ख में 1960। यानी कितने स्वर्ण पदक प्राप्त? विल्मा ने ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक कब जीते? 1960 में जीते थे। फिर तीसरा, विल्मा को किस देश के उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन चैम्प में भाग लेने के लिए बुलाया? अमेरिका के। विल्मा रुडोल्फ का जन्म कब हुआ? 23 जून 1940 को। ये मैंने उत्तर वापस बता दिया, जिसे नहीं किया वो कर लेना। फिर विल्मा ने सन 1977, ये ऐसे ही, और राइट पर राइट और रॉन्ग क्रॉस का निशान लगाना है आपको, गलत पर, है ना। विल्मा ने सन 1977 में आत्मकथा लिखी थी। यस। विल्मा के जीवन में हमें जीने की प्रेरणा मिलती है। यस। विल्मा के माता पिता अमीर थे। रॉन्ग, वो गरीब थे। विल्मा बचपन से ही विकलांग थी। यस। राइट लगाना, मतलब यस मतलब राइट। विल्मा कुछ समय बाद अपने पैरों पर चलना सीख गई थी। यस, राइट लगाओ। फिर सही मिलान करो, इनको मिलाना है। विल्मा का जन्म 23 जून 1940। माता पिता गरीब थे। स्वर्ण पदक 3। आत्मकथा लिखी 1977 में। उपराष्ट्रपति और ह्यूबर्ट हम्फ्री। ये हो गया। इसके प्रश्न उत्तर मैंने अभी बोले। और फिर भाषा और व्याकरण में किस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके किसी अंग में दोष हो, अपंग, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, किसी व्यक्ति के अपने द्वारा लिखी गई जीवनी, आत्मकथा, जो कभी न थके, अथक, जो परिश्रम करता हो, परिश्रमी, जिसका कोई ना हो, अनाथ। फिर वाक्य के अनुसार रंगीन शब्द सही अर्थ पर राइट लगाना है आपको। मधु ने हीरे का हार बनवाया। हार बनते कपड़ा होता है, पराजय होता है, या हार होता है, क्या होता है? माला पे राइट लगाओ। कारगिल के युद्ध में अफगानिस्तान की हार हुई। इसमें जीत होगा, जय होगा, माला होगा, या पराजय होगा? क्या होगा? हार का मतलब पराजय। फिर अर्जुन कुंती के लाल थे। रंग, पुत्र, पुत्री या काल, इनमें से क्या होगा? लाल। कुंती के लाल थे यानी पुत्र थे। ओके, पुत्र पर राइट लगाओ। पुत्र थे यानी पुत्र पर राइट लगाना। रेखा ने आज लाल साड़ी पहनी। इसका मतलब, इस लाल का मतलब क्या होगा? 2 लाल है, दोनों लाल का अर्थ अलग अलग है। पुत्र रंग या साफ, या पुत्री क्या होगा? रंग। लाल रंग की साड़ी पहनी थी उन्होंने। लाल, इस लाल का मतलब होता है रंग। लड़के और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? अंतर होगा, रहस्य होगा, न्याय होगा, सामना होगा। यानी लड़के और लड़की में भेद का मतलब होता है अंतर। ओके, अंतर पे राइट लगाओ। फिर निम्नलिखित शब्दों और उनके विलोम शब्द से मिलान कीजिए। उन्नति, विलोम शब्द से मिलान करना है ना। उन्नति, अवनति। निराशा, आशा। सफलता, विफलता। समान, असमान।
ये आपका अपना पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर वगैरह सब कंप्लीट करके सोमवार और गुरुवार को जब भी आपके ग्रुप में मैसेज आए तब आपको कॉपी चेक करवानी है।